सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो फिर सो गाइस कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने बताया हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। मंदिर हमारे घर के जस्ट सामने होता है। तो हम लोगों ने एक रखी थी छोटी सी पूजा और ये हमारे बब्बा जी जय श्री बब्बा जी की। और उसके बाद पंडित जी करा रहे हैं पूजा। और आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद पंडित जी कथा पूजन का मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे यहाँ। मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी बट कोई नहीं, हम भी उस पूजा में शामिल हो जाते हैं। और छोटी सी पूजा थी तो हम लोगों ने वो विधि विधान से पूरी कराई पंडित जी के। फिर उसके बाद हवन की तैयारी होती है। और ये देखो सभी बच्चे कर रहे थे हवन। बोलो। और भैया बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि गर्मी भी थी और गर्मी के साथ हवन कुंडी के सामने बैठना तो और भी मुश्किल होता है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे। और बार बार वो कह भी रहा था कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन नहीं, क्योंकि पूजा भी संपन्न नहीं हुई थी। तो पंडित जी भी ज़बरदस्ती करके बिठा लिए हुए थे। उसके बाद ये देखो ये हमारे सभी बच्चों ने किया हवन, हम लोगों ने भी किया था हवन। और ये अब हमारे हवन का आखिरी पड़ाव चल रहा था। उसके बाद पंडित जी ने कहा था कि अब आरती करनी है। तो ये पूर्ण आहुति के बाद पंडित जी ने आरती की तैयारी करा दी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने की आरती। और ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल। उसके बाद एक एक करके सब लोगों ने आरती की और हम लोगों ने इस पूजा को आखिरी विराम दिया। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सीधे घर, क्योंकि हम लोगों को घर पे भी खाना जो बना था कन्या भोजन पूर्ण करके इस पूजा को कंप्लीट करना था। तो फिर मैंने भी आरती की और आरती करने के बाद हम लोगों को घर भी वापस आना था, क्योंकि कन्या हमारा इंतज़ार कर रही थी घर पे। तो भैया ये हमारी आखिरी का अंतिम विश्राम। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। उसके बाद सब लोगों ने आखिरी आरती की और युवा ने आखिरी आरती की। उसके बाद हम लोगों ने कन्या भोजन कराया और अपनी पूजा को विश्राम दिया। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।